हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानेंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन होता कैसे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो हमारे हाईवे रोड्स होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं। तो ये हाईवे रोड्स दो टाइप के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड और दूसरा होता है रिजिड पेमेंट रोड। तो आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड। रिजिड पेमेंट रोड मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर कर दूँगा, ठीक है। तो आज अपन इस पर डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स रोड पे। तो फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि कोई भी हम लोग हाईवे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है एक हार्ड सरफेस का, ठीक है। तो हार्ड सरफेस हम ढूंढते कैसे हैं? जैसे जब भी कोई काम हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, तो हम लोग नेचुरल ग्राउंड लेवल पर करते हैं। तो हमारा जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है वो उसमें एंडुलेशन भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, छोटे छोटे घास फूस भी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ इसमें मतलब हमें दिक्कत होता है। तो हमें हार्ड सरफेस ढूंढेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये जो हम लोग ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, ठीक, तो इसको हम लोग जेसीबी वगैरह से साफ़ करते हैं, हटाते हैं। अगर गड्ढा है तो हम लोग इस पर मिट्टी भरते हैं। अगर कोई पहाड़ टाइप से बना हुआ है, ये हाइट पे है, तो उसको कटिंग करते हैं। तो मेनली हम लोग जो हार्ड सरफेस बनाते हैं, ठीक है, या तो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे कटिंग करेंगे या उसको फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो एक उसको सर्टेन हाइट पे डालकर हम लोग उसको कम्पेक्शन करके इसमें सरफेस को हार्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट कहते हैं। ये देखिए, जैसे हमारा ये है, ठीक है, हमारा एक लेयर है। सबसे पहला लेयर होता है एम्बैंकमेंट का, ठीक है, जो कि हम लोग हार्ड सरफेस को कहते हैं। हमारे जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग जो सरफेस को तैयार करते हैं, हार्ड सरफेस को, उसको हम लोग एम्बैंकमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा सबग्रेड के नीचे का, ठीक है, सबग्रेड के नीचे का जो हमारा सरफेस होता है उसको हम लोग एम्बैंकमेंट कहते हैं, ठीक। तो जैसे सपोज़ दोस्तों हमारा एम्बैंकमेंट तैयार हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर अपन सबग्रेड करते हैं, ठीक है। सबग्रेड का एक बेड हम लोग तैयार करते हैं, ठीक। सबग्रेड होता है दोस्त हम लोग लोकल जो सॉइल यूज़ करते हैं, मुरुम वगैरह, ठीक, उससे हम लोग सबग्रेड का बेड तैयार करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा आता है सब बेस, ठीक है। सब बेस में हम लोग जीएसबी वगैरह हम लोग डालते हैं। जीएसबी का बेड बनाकर हम लोग उसको कम्पेक्शन करते हैं। और सब बेस के बाद आता है हमारा बेस कोर्स, ठीक है। बेस में हमारा WMM वगैरह आता है। और उसके ऊपर जो हमारा आता है हमारा जो मेन सरफेस होता है, फिनिशिंग लेवल, जिसमें हम लोग DBM BC वगैरह करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग हाईवे बनाने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है क्लीनिंग का। यानी कि जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल पे जो भी वहाँ पे झाड़ी वगैरह, पेड़ पौधे छोटे छोटे या गड्ढा होता है, कहीं पे दलदल होता है, तो उसको पहले हम लोग साफ़ करते, एक हम लोग हार्ड सरफेस तैयार करते हैं, ठीक। और उसके बाद उसको साफ़ करके जब हम जैसे बताया ना, हार्ड सरफेस हम लोग उसको ढूंढते हैं। पहले हार्ड सरफेस जहाँ मिल जाता है उस बेड को हम लोग तैयार करते हैं, जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट बोलते हैं, ओके। तो एम्बैंकमेंट तैयार होने के बाद हम लोग फिर तैयारी करते हैं सबग्रेड का, ठीक है। और सबग्रेड जो होता है दोस्तों, ये लोकल सॉइल होता है। ये हम लोग कहीं बाहर से कोई फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनता, किसी जगह पे। हम लोग जो लोकल सॉइल होता है हम लोग प्रीफर करते हैं मुरुम, ठीक है। सॉइल मतलब हम लोग ब्लैक सॉइल यूज़ नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते इसको मैं आगे बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इतना डिस्कस करते हैं कि इसमें हम लोग मुरुम यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। और जैसे जो सबग्रेड होता है वो इस पर डिज़ाइन होता है, लेकिन हर एक जगह पे हम लोग जहाँ पे भी काम किया हूँ वो 500 mm ही लेके चलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो मुरुम सबग्रेड बनाने के लिए मुरुम आता है, सॉइल, लोकल सॉइल, उसको डंप करके हम लोग ग्रेडर से स्प्रेड करते हैं, ठीक। तो जैसे ही वो स्प्रेड होता है अपना सॉइल, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कम्पेक्शन करते हैं रोलर से। और सबसे ख़ास चीज़, जैसे हम लोग को 500 mm का बेड तैयार करना है सबग्रेड के लिए, तो कभी भी हम लोग एक बार में तैयार नहीं करते, ठीक है। हमारे रोलर पे तैयार वो डिपेंड करता है कि रोलर कैसा है। अगर हमारे पास वाइब्रेटरी रोलर है तो हम लोग 500 ना करके 250 करके 2 बेड तैयार करेंगे, 2 बार करेंगे, 250 करके 500, यानी कि कम्पेक्शन उससे अच्छा से हो सके। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे कम्पेक्शन का जो हमको लेवल चाहिए होता है वो चाहिए होता है 97%, ठीक है।
हमें 97% हमें अचीव करना होता है कम्पेक्शन, इसलिए हम लोग 2 बार में करेंगे ताकि कम्पेक्शन अच्छे से हो, स्प्रेड इन 2 लेयर। और हाँ, जैसे मेरे 500 का जो ये सब ग्रेड है, ठीक है, तो इसमें हम लोग टॉलरेंस लेके चलते हैं 20 mm का, यानी कि अगर 500 का बेड बनाना है तो हमारा 520 का भी हो सकता है और 480 का भी हो सकता है, तो हम लोग टॉलरेंस लेके चलते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं कि CBR यानी 5% का हमें शो करना होता है, तो हम लोग उसको अचीव करना होता है। तो क्लीनिंग के बाद हम लोग एम्बैंकमेंट तैयार करते हैं, एम्बैंकमेंट के बाद सब ग्रेड तैयार करते हैं। सब ग्रेड के बाद हमारा आता है GSB, ठीक है, सब बेस। तो सब बेस में हम लोग GSB यूज़ करते हैं, और हम लोग GSB को ही हम लोग फिल्टर मीडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, फिल्टर मीडिया हम लोग GSB को ही कहते हैं। तो हम लोग GSB को भी सेम जैसे हम लोगों ने सब ग्रेड को स्प्रेड कराया था, तो GSB का भी डंपिंग के बाद हम लोग ग्रेडर से अच्छे से स्प्रेड कराते हैं। स्प्रेडिंग के बाद फिर उस पर अपने ये पानी का छिड़काव होता है, कम्पेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी जो कम्पेक्शन वैल्यू होता है 97-98% हमें इसका भी चाहिए होता है। और GSB के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ 75 माइक्रोन टू 75 mm होता है, ठीक है, और इसका टॉलरेंस हम लोग ±6 mm लेकर चलते हैं। हम जब भी हाईवे तैयार करते हैं दोस्तों, तो हमें साथ में हमें शोल्डर भी बनाना होता है दोनों साइड से, ठीक है। तो शोल्डर ये हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक, एक अर्दन शोल्डर और दूसरा होता है पेव्ड शोल्डर। तो अर्दन शोल्डर हम किसको कहते हैं? अर्दन शोल्डर हम उसको कहते हैं जो हम लोग लोकल सॉइल से बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा लोकल सॉइल होता है उससे अगर हम शोल्डर तैयार करते हैं तो हमारा अर्दन शोल्डर हो गया। और पेव्ड शोल्डर किसको कहेंगे दोस्तों? पेव्ड शोल्डर्स को कहेंगे कि जो लोग सेम मटेरियल, जिस मटेरियल से हम लोग रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसी मटेरियल से हम लोग अगर वो शोल्डर बनाते हैं तो हमारा हो जाता है फिर पेव्ड शोल्डर, ठीक है। जिस मटेरियल से हम लोग पेमेंट तैयार करते हैं उसी मटेरियल से हम अगर शोल्डर तैयार करेंगे तो हमारा हो जाएगा पेव्ड शोल्डर, ठीक। आते हैं वापस GSB पे आते हैं। और जो GSB का होता है दोस्तों, हम लोग हमेशा देखते हैं GSB में टोटल, ठीक है, ग्रेडिंग जो होता है वो 6 टाइप का होता है, ठीक है। टोटल जो GSB में ग्रेडिंग होता है वो 6 होता है, और वो हमेशा एज़ पर डिज़ाइन ही मैटर करता है वो, ठीक है, जैसा डिज़ाइन में होता है हम लोग वैसा हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बेस कोर्स पे। बेस कोर्स पे हमारा आएगा WMM, इसका मतलब होता है वेट मिक्स मैकेडम, ठीक है। GSB का क्या होगा? GSB का होगा ग्रेनुलर सब बेस, WMM का होगा वेट मिक्स मैकेडम, ठीक है। ये हम लोग मेनली जो इसका थिकनेस होता है वो 250 mm हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। और इसका ग्रेड 1 होता है, जैसे GSB में ग्रेड 6 था, WMM में ग्रेड हम लोग 1 लेकर चलते हैं, ठीक है। और WMM का भी सेम प्रोसेस है लेइंग का, ठीक है, उसका बेड बनाते हैं। और इसमें जो मैक्स साइज और मिनिमम साइज होता है वो 75 माइक्रोन से लेकर 45 mm तक होता है। GSB में क्या था? 75 माइक्रोन से लेकर 75 mm तक, लेकिन जो अपना WMM का है वो 75 माइक्रोन से लेकर 45 mm तक का, ठीक है। तो फिर WMM के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा बेड बनता है वो बनता है सरफेस कोर्स का, ठीक है, DBM का। DBM हो गया आपका डेंस बिटुमिनस मैकेडम, ठीक है। DBM का जो ग्रेड होता है दोस्तों वो होता है 2, और ये भी हमारा एज़ पर डिज़ाइन मैटर करता है, ठीक है, जैसा डिज़ाइन पे होता है हम लोग वैसा हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका जो मटेरियल का जो इसका होता है देखिए वो 75 mm से लेके 75 माइक्रोन से लेके 37.5 mm तक का साइज़ होता है मटेरियल का, ठीक है। तो DBM में जो बिटमिन जो मिला होता है, तो बिटमिन का ग्रेड हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिटमिन का ग्रेड बहुत सारे होते हैं, VG10, VG20, VG30, VG40। तो ये एज़ पर डिज़ाइन होता है, ठीक, ये किसी को फिक्स नहीं होता कि हम लोग यही यूज़ करेंगे, ये एज़ पर डिज़ाइन होता है, ये ग्रेड मैटर करता है। VG मतलब विस्कोसिटी ग्रेड, ठीक है। तो DBM में जो विटामिन कंटेंट होते हैं वो 4 to 4.5% होते हैं, ठीक। और हम लोग जो DBM करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो DBM होता है ये मेनली मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना उसमें किए जाते हैं, जैसे स्टेट हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ठीक, तो हम लोग उसमें DBM करते हैं।
और जो छोटे मोटे जो गांव में आप लोगों को देखे होंगे, छोटे मोटे गांव कस्बे में, वहाँ पे हम लोग बीएम करते हैं, बिटुमेन्स मैकेडम, ठीक है। जो हम लोग छोटे मोटे गांव घरों में देखते हैं रोड बनते हुए, तो वहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होता है। डीबीएम के बाद हम लोग आते हैं जो अपना फिनिशिंग कोर्स होता है, ठीक है, जो अपना फिनिशिंग सरफेस होता है वो होता है बीसी, ठीक, बिटुमेन्स कंक्रीट। ये हाँ, इसी को हम लोग स्मूथ फिनिशिंग के रूप में जानते हैं। जो हमारा जो सबसे टॉप लेयर होता है ये बीसी का ही होता है, स्मूथ फिनिशिंग, ठीक है। इसका थिकनेस हम लोग मेनली लेके चलते हैं 30 से 50 mm का। और इसमें भी जो ग्रेड होते हैं वो 2 होते हैं, वो इस पर डिज़ाइन नहीं हम लोग उसको करते हैं। और इसमें जो मटेरियल होता है इसमें इंक्लूड, इसमें एग्रीगेट और बिटुमेन्स होते हैं। और इसमें जो बिटुमेन्स का जो कंटेंट होता है वो 5.2% से लेके 5.4% तक होता है। ये इस पर डिज़ाइन ही हम लोग इसको मतलब इसका कंटेंट हम लोग वो करते हैं। और इसमें जो एग्रीगेट साइज़ होता है 75 माइक्रोन से लेके 26.5 mm तक, ठीक। तो इसी तरीके से हमारा ये पांचों जो हमारा ये है सरफेस अपना हाईवे का तैयार किया जाता है। और बाकी इसमें हम लोग प्राइम कोट, टेक कोट, सील कोट के बारे में भी जानेंगे कि किस लेयर पे हम लोग प्राइम कोट देते हैं, टेक कोट कब देते हैं और सील कोट कब देते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, और हमारा जो दूसरा था हमारा रिजिड पेमेंट, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। थैंक यू।